गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्ड आपका पार्ट आएगा फोनोलॉजी में वर्ड स्ट्रेस। कमिंग टू द स्ट्रेस इन द वर्ड प्रॉपर, it is fixed. That is, the stress falls on a particular syllable in a given word, and we can consult a pronouncing dictionary for the same. अब अंडरस्टैंड में डिवीजन तो जैसा भी होगा, मगर इसका मेन आपको कहाँ पर लग रहा है स्ट्रेस, वहाँ पर आप एक अपोस्ट्रोफी लगा देंगे तो वो हो जाएगा आपका स्ट्रेस मार्क हो जाएगा। इधर पर लिखा हुआ है, but stress is free to occur at any of the syllable, unlike some languages where stress is the particular stress is tied to a particular syllable. There are two types of stress, primary and secondary. Primary होता है कि word के starting में आता है, secondary होता है ज़्यादातर back में आता है. Okay. The word which has the primary stress becomes the nuclear in the connected speech, and the word which has the secondary stress is important but then cannot be the nucleus. Secondary stress जब होता है तो वो न्यूक्लियस नहीं बन सकता, और अगर वो प्राइमरी स्ट्रेस में है तो फॉर श्योर वो न्यूक्लियस बन सकता है. ओके अब जैसे कि मैं आपको एक वर्ड दिखाऊंगी यहाँ पर, अमाउंट. अमाउंट में अ फिर माउंट आ रहा है, तो ये जो अ के बाद अपन ने कॉमा लगाया है यहाँ पर, ये हो गया अपना प्राइमरी स्ट्रेस, और ये जो वर्ड ए है ये अपना न्यूक्लियस बन सकता है. मगर जब इधर सेकेंडरी में आ जाता है बी साइड, तो ये सेकेंडरी आ सकता है, तो साइड अपना न्यूक्लियस नहीं बन सकता है. ओके तो ये वाली बात हो गई अपनी स्ट्रेस की. इसमें एक वर्ड में आपसे स्ट्रेस मार्क करने को कहा जा सकता है. ओके फोर्थ अपना फोनोलॉजी का टॉपिक है एनोटेशन. एनोटेशन जनरली कोई भी सेंटेंस होता है, भले वो ऑर्डिनरी सेंटेंस हो या WH सेंटेंस हो, तो उसके सेंटेंसेस का जनरली आवाज़ कैसी आ रही है, आवाज़ की पिच कैसी है, वो जनरली टोन कैसी है, वो बताता है कि आपका जो इनोटेशन है वो टोन आपकी फॉलिंग है, राइजिंग है, फॉलिंग राइजिंग है, कंबाइंड है. अब आप इसको देखिए, अगर आपका कोई भी पर्पस सेंटेंस का, कोई भी सेंटेंस हो, उसका पर्पस ऑर्डिनरी कोई स्टेटमेंट हो, WH क्वेश्चन हो, कोई कमांड हो, क्वेश्चन टैग्स हो जैसे क्वेश्चन मार्क वाले या एक्सक्लेमेशन वाले हो, तो वो हमेशा फॉलिंग टोन में आएंगे. अगर आपका कोई इनकम्प्लीट अटरेंस हो, कुछ इनकम्प्लीटली बोला गया है, येस नो क्वेश्चन हो, WH हो मगर वो फ्रेंडली हो, पोलाइट रिक्वेस्ट हो, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेज हो, तो उसमें राइजिंग में आएंगे. तो अगर आप इन चीज़ों को याद कर लें कि ये कौन कौन से पर्पसेस हैं, तो जैसे आपको समझ आ जाएगा इनकम्प्लीट अगर अटरेंस है तो वो राइजिंग की ही टोन में आएगा. तो ऐसा आपको कोई वर्ड दिया जाएगा, जैसे कि आपको सेंटेंस दिया है आर यू कमिंग. अब आर यू कमिंग का आंसर क्या हो सकता है, येस नो ही हो सकता है, येस आई एम कमिंग या नो आई एम नॉट कमिंग, ऐसा वाला ही हो सकता है. तो इसके अंदर जो आपका ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसका टोन हमेशा राइजिंग होगा. तो अगर आपको ये दिया जाएगा कोई क्वेश्चन आर यू कमिंग और पूछा जाएगा बताइए इसकी टोन कैसी है, तो फॉर श्योर आप इसको राइजिंग बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है इसका पर्पस येस या नो क्वेश्चन का ही है. ये वाली चीज़ आप याद कर लें तो आप टोन को आराम से लिख सकते हैं जो आपसे पूछी जाएगी. For using proper annotation while speaking, it is very important to divide an utterance into the tone groups as well as to locate the nucleus as referred to in the previous class. A tone group is a word or a group of words said without a pause or in one breath without destroying the sense. अब जैसे एक एग्जाम्पल है येस. येस को आप ब्रेक करके नहीं बोल सकते, येस ऐसे करके नहीं बोलोगे आप. तो ये पूरा एक वर्ड हो गया आपका, येस, वेलकम, थैंक यू. आप थैंक यू के थैंक यू ऐसा करके नहीं बोलोगे. In the above utterances, the tone group is short, therefore we need in pause. But when the group is longer, we need to pause and take breath. That's why we divide long utterances into several tone groups, even with a sentence. जैसे अपन ने ये एक सेंटेंस लिया, लकीली द ट्रेन वॉज ऑन टाइम. अब इसके लिए अपन को इनोटेशन मार्क करना है, तो सबसे पहले अपन तो यहाँ पर स्टार का साइन लगाएंगे पूरे सेंटेंस के आगे और पीछे. फिर यहाँ पर अपनी टोन कहाँ पर
टोन के मतलब कहाँ पर अपन रुके हैं या कहाँ पर अपन ने ब्रेथ ली है, वहाँ पर एक स्लैश आ जाएगा. लकीली आप उधर रुकोगे. ऑफ कोर्स आप ऐसे नहीं बोलो लकीली द ट्रेन वाज ऑन टाइम. आप बिना सांस लिए नहीं बोल सकते. तो आप उसको कैसे बोलोगे? लकीली आप रुकोगे. तो जो रुकोगे उसके लिए आप स्लैश करोगे, उसके बाद बाकी पूरा सेंटेंस बोलोगे. तो इसको मार्क करने का तरीका ये होता है. For the above examples, it is clear that in connected speech, more than one word, there is a group is when a group is long, we pause at several points so that the sense is not destroyed. Therefore, a tone group is also known as a breath group or sense group. In the above examples, a tone group boundary has been marked by an oblique single bar, whereas a sentence boundary by a star. अब ये सेंटेंस कहाँ से कहाँ तक है उसके लिए आप स्टार लगाएंगे, और आपने ब्रेथ कहाँ ली है या उसको जैसे बोल सकते हैं ब्रेथ ग्रुप बोल लो या सेंस ग्रुप बोल लो, तो वहाँ पर आप एक स्लैश लगा देंगे. ओके. एवरी टोन ग्रुप हैज़ अ न्यूक्लियस, द सिलेबल where a pitch movement is initiated. Generally, the last stressed syllable is a tone group in the nucleus, but sometimes it may be some other syllable depending on the meaning to be conveyed. अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड इज़ कमिंग टुमारो इवनिंग. अब इस पूरे को आपने कर दिया अपना स्टार साइन मार्क कर दिया, और इसके अंदर आपका स्ट्रेस कहाँ पर आ रहा है? माई फ्रेंड इज़ कमिंग टुमारो, कल आ रहा है वो, तो टुमारो पे अपना एक कॉमा लग जाएगा. दैट विल बी अवर स्ट्रेस. और फिर उसके बाद इवनिंग, क्योंकि आपने वहाँ पर ब्रेक लिया है. इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गर सेंटेंसेज गिवन अबव that there can be an important clue of marking tone groups and nucleus in a sentence. Okay. अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपसे जनरली इनोटेशन में ये पूछ सकते हैं कि आपका सेंटेंस कहाँ से कहाँ तक मार्क है, और उसके बाद उसके कहाँ पर ब्रेथ सेंस लिया जा रहा है, तो वहाँ पर आप एक स्लैश डाल देंगे. ऐसे आपको सेंटेंसेस आ सकते हैं.